वालेकुम। मेरा नाम जाकिर हुसैन है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बन के आए। यानी उनसे जानवर भी बात किया करते थे, पक्षी भी बात किया करते थे, परिंदे भी बात किया करते थे। सारी दुनिया उनसे बात करी है। सारी दुनिया के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है। इतनी गरीबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में एक मुट्ठी जौ कोने में पड़े हुए थे। उस ज़माने में लाइट नहीं थी, उस ज़माने में बिजली नहीं थी, उस ज़माने में रेल मोटर गाड़ी हवाई जहाज़ नहीं थे। जिस टाइम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए, आदम जब दुनिया में नहीं आया तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि आसमान के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है अल्लाह एक है, अल्लाह है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा कलमा मोहम्मद के साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जोड़ना ज़रूरी है जब पूरा कलमा होगा। और इस कलमे का वज़न 7 ज़मीन और 7 आसमान में इतना वज़न नहीं जितना ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसका कोई जूस निकालेगा, इसके जब कोई करीब आएगा, इसको जब कोई पहचानेगा तभी तो उसका पता चलेगा। गुड़ खाएगा उसी का मुँह मीठा होगा, गाड़ी में बैठेगा वही सफ़र करेगा। जब किसी चीज़ के करीब कोई आएगा तभी तो उसकी अच्छाई और बुराई का पता चलेगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा किसने? आदम ने आसमान के ऊपर। एक दिन अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये क्या है? कभी आदम ने अपने नखून के अंदर मोहम्मद का नाम देखा, कभी आदम ने अपनी पेशानी के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अपने माथे पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। अल्लाह ने से पूछा आदम ने कि या अल्लाह मोहम्मद कौन है? तो फरमाया अल्लाह ने कि मैं मोहम्मद के लिए दुनिया बनाऊंगा, जो सारी दुनिया का हकीम, सारी दुनिया का वैद, सारी दुनिया का डॉक्टर, सारी दुनिया के लिए रहमत, सारी दुनिया के लिए बरकत, सारी दुनिया के लिए शफकत, सारी दुनिया की दवा और सारी दुनिया की ताकत बनाकर दुनिया के अंदर मैं मोहम्मद को भेजूंगा। जैसे ही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनकी माँ ने दूध पिलाया तो उसके घर में दीवा नहीं था, दीवा जलाने के लिए पैसे नहीं थे, सरसों के तेल का दीवा जलाने के लिए पैसे नहीं थे। इतनी गरीबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की ज़िंदगी गुजारी है इस दुनिया के अंदर और अल्लाह का दीन, अल्लाह का जो कुरान है लोगों तक पहुंचाया, कुरान का मतलब लोगों को समझाया। 1,24,000 नबी उनके बाद आए और आने के बाद सब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम किया। अब उनके जाने के बाद 1,24,000 मोहम्मद भी चले गए और 1,24,000 नबी, देवता, पैगम्बर, औलिया चले गए आने के बाद में। उसके बाद में कितना मुसलमान, कितना हिंदू, कितनी चीज़ें, 18,000 मखलूक अल्लाह ने दुनिया के अंदर पैदा की, जिसमें कीड़ी से लेकर हाथी तक, जिसमें अल्लाह ने दुनिया बनाई। हर चीज़ ने मोहम्मद की ज़ात को पहचाना, हर चीज़ ने मोहम्मद के नाम को पहचाना, हर चीज़ ने मोहम्मद से फैज़ और तालीम ली और कामयाबी ली। आज मोहम्मद नहीं, मोहम्मद की किताब है, मोहम्मद की हदीस है, मोहम्मद का फरमान है, मोहम्मद की सारी चीज़ें अगर कोई ढूंढना चाहता है आज भी किताबों में मिलेंगी, इंटरनेट पे मिलेगी, हर जगह बताने वाले आपको मिल जाएंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहने का मतलब ये है, इस्लाम का जन्म गरीबी में हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी गरीबी दुनिया के अंदर काटी है। दुनिया का बादशाह होने के बावजूद, दुनिया का सब होने के बावजूद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी गरीबी दुनिया के अंदर काटी है कि उनके कपड़ों के ऊपर गाड़े का ड्रेस था, सूती का गाड़ा था उस टाइम पे, उस पे 72 पेवंद लगे रहते थे, 72 पेवंद। आज तो एक छोटा सा चपड़ासी भी पैंट बुरशर्ट सुपारी पहनता है, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया का बादशाह, ज़मीन आसमान का बादशाह होने के बाद में भी उन्होंने उनके ड्रेस के ऊपर, उनके लिबास के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर 72 पेवंद लगे हुए थे। उनकी बेटी थी फातिमा खातून जन्नत, जो जन्नत में सब लेडीज़ की सरदार होगी क़यामत के दिन, आज भी है, क़यामत के दिन भी होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के यहाँ गए, अमर तुम भी अपनी बेटी के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ, अपनी पुप्पी के यहाँ, अपनी बुआ के यहाँ जाते हैं, लेकिन ऐसी गरीबी नहीं पाते जैसी मैं अभी आपको बताऊंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये हाल है कि उन्होंने 2.5 साल तक पत्ते चबाए, दरख्तों के पेड़ के पत्ते। किसके लिए? कुरान के लिए। किसके लिए? इस्लाम के लिए। किसके लिए? अल्लाह के नाम के लिए। कोठी बंगले के लिए नहीं,
बीवी बच्चों के लिए नहीं, यार और रिश्तेदार के लिए नहीं। औरत के लिए मर जाना आसान है, कोठी बंगले के लिए मर जाना आसान है, यार और रिश्तेदार के लिए मर जाना आसान है, लेकिन अल्लाह के नाम के लिए कौन मरे? अल्लाह के नाम के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के पत्ते चबाए हैं। 12 अज़वाज मुताहरात थी, यानी 12 घरवाली थी। कोई बुढ़ी थी, कोई लंगड़ी थी। यूँ ना है कि वो शौक में कोर्ट मैरिज और लव मैरिज कर रहा था, नहीं। वे खुद, जिनका कोई सहारा नहीं होता था, जो गरीब होती थी, जिन्हें रोटी नहीं मिलती थी, उनका सहारा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते थे, उनका सहारा भाई मैं हूँ सहारे के लिए, सिर्फ सहारे के लिए, और कोई नफ्स की तकाजा नहीं था। अपने नफ्स का, अपने मतलब शरीर का, अपने शौक मौज के लिए नहीं की थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी गरीबी थी कि 72 पेवंद लगे रहते थे। घरवाली ने एक दिन कह दिया, एक ने 1 खजूर मिलती है रोज़ाना। तो कुछ थोड़ी सी अमीरी सी आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ। घरवालियों ने कह दिया, मुझे घरवाली नहीं बोलना चाहिए, उम्मुल मोमिनीन अज़वाज मुताहरात, उनकी शान में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे हिंदू भाई भी इस बात को मेरी सुन रहे हैं, वो अज़वाज मुताहरात को नहीं समझ पाएंगे, वो ख़वातीन को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए समझाने के लिए अगर आदमी कह रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लोगों तक किसी भी भाषा में, किसी भी ज़ुबान में, किसी भी तरीके तक लोगों तक ये बात पहुँच जाए। अल्लाह ताला दिलों को जानता है, अल्लाह ताला दिलों के हाल को जानता है कि मेरा बंदा पाकी से बता रहा है या गंदगी से बता रहा है या नापाकी से बता रहा है। मेरी बात किसी भी तरीके तक लोगों तक पहुंच जाए, मेरा एक ही मकसद है, और यही मकसद 1,24,000 नबियों का था। इसीलिए उन्होंने पत्थर भी खाए, गालियाँ भी खाई, और जो है बादशाहत भी की। हर नबी करता चला गया, हर नबी का इंटरव्यू हुआ, हर नबी का इम्तहान हुआ, हर नबी की परीक्षा हुई, और इनका इंटरव्यू या इम्तहान आदमी छीन नहीं सकता। अल्लाह के नबी पे इतने पत्थर मारे, इतने मारे, इतने मारे। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब अगर तू कहे तो मैं पहाड़ इनके ऊपर गिरा दूं। अल्लाह के नबी ने ये दुआ दी, सलाम उस पर के जिसने गालियाँ खाकर दुआई दी, और सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर के जिसने गालियाँ खाकर लोगों को दुआई दी कि या अल्लाह तो इन पर क़यामत न भेज, या अल्लाह हिंदू मुसलमानों पर, ये जो लोग हैं इनके ऊपर तेरी रहमत भेज, इनके ऊपर तेरा करम कर दे, इन लोगों के दिमाग में तू बात डाल दे। डालने वाला तू ही है, तू ही गफूर रहीम है, तू ही रहम करने वाला है, तू ही इन्नल्लाह खबीर है, तू ही खबर रखने वाला है, तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, तू तेरी बड़ी जर्रा नवाजी है। मेरा मालिक तू ही सब कुछ करने वाला तू है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अल्लाह मैं तेरे हुक्म के ताबे हूँ। अल्लाह मैं मेरी बात इन लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, भले ये मुझे मारें, भले ये मुझे पीटें, मुझे सब मंजूर है। मैं किसी को गालियाँ देने के लिए, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर गालियाँ देने के लिए नहीं आया हूँ, किसी को पत्थर मारने के लिए नहीं आया हूँ, किसी को कत्ल करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी गरीबी थी कि जब वो अपनी बेटी के यहाँ गए, दरवाज़ा बजाया, अंदर से आवाज़ आई, अपनी बेटी के दरवाजे पर खटे हैं, दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। अंदर से आवाज़ आई, मंदक्कल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन? अब बाहर से कहा, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेटी मैं तेरा अब्बा हूँ, बेटी मैं तेरा फादर हूँ, तेरा बाप हूँ। अंदर से रोने की आवाज़ आई, घबराई हुई आवाज़ आई। कहने लगे, अब्बा तुम्हारे सर के ऊपर जो चादर है वो अंदर फेंक दो। सुनने की बात है, गौरतलब है। अब्बा तुम्हारे सर पर जो चादर है, ये जो कमली है काली, इसको अंदर फेंक दो ताकि मैं अपना शरीर ढक लूँ, मैं नंगे बदन हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर चादर फेंकी। फातिमा ने, नबी की बेटी ने, सारी दुनिया के बादशाह की लड़की ने अपना शरीर ढका, और जब दरवाज़ा खोला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिन के भूखे और प्यासे हैं। सोचा बेटी के यहाँ कुछ मिल जाएगा। बेटी ने आवाज़ दी, बेटी चुपचाप बैठी रही, और बेटी कहने लगी, रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, मेरे वालिद साहब, बहुत गरीबी है, बहुत फाका है, अब तो दरख्तों के पेड़ के पत्ते भी ख़त्म हो गए। 2.5 साल तक पत्ते चबाए, वे पेड़ के पत्ते भी ख़त्म हो गए। पेट से पत्थर बांधा करते थे। नबी की बेटी है, बादशाह की बेटी है, और वो गरीबी में ज़िंदगी गुजार रही है। कहीं के लिए? कुरान के लिए, इस्लाम के लिए। इस्लाम का जन्म गरीबी में हुआ। कोई भी मज़हब कत्ल करना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म गुंडागर्दी करना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म 420 नहीं सिखाता। हर मज़हब का आखिरी कड़ी, आखिरी ज्ञान यही होता है, किसी को न सताओ, भूखे को खाना खिलाओ, दान करो, खैरात करो। हर धर्म के अंदर ये बात आ रही, लेकिन पता नहीं, फिर भी हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। बेटी रोने लगी बाप के सामने, अब्बा जान 4 दिन होगा खाना नहीं खाया, फाका हो रहा है, खाना नहीं खाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ को मुंह उठाया,
और दरियाए करम जोश में आया। कहने लगी बेटी रोने की क्या बात है, तू नमाज पढ़, अल्लाह के सामने खड़ी हो जा, अल्लाह को सजदा कर दे, अल्लाह को धोख मार दे। कपड़ा बिछाकर जैसे धोख मारी, अल्लाह की पूजा की, अल्लाह का सजदा किया, अल्लाह के सामने सर सजदे में टेक दिया ज़मीन के ऊपर। नबी की बेटी ने सलाम फिराया, नमाज से फारिग हुई, नमाज पढ़ ली, बैठी है कपड़े पे, उसको जाए नमाज कहते हैं, जिस कपड़े पे नमाज पढ़ी जाती है उसको मुसल्ला भी कहते हैं। और हिंदू भाइयों को समझाने के लिए है कि जिस कपड़े पे बैठ के नमाज पढ़ रही है, नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तेरे कपड़े के नीचे देख कितना सोना चांदी भरा हुआ, जितना तुझे चाहिए, जितना दौलत चाहिए ले ले। जैसे मुसल्ला हटाया, वो कपड़ा हटाया तो देखा कि फातिमा नबी की बेटी उसके पहाड़ के ऊपर बैठी है, दुनिया का सोना और चांदी उसके नीचे दबा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने ये कहा, बेटी ये सोना अल्लाह ने मुझे दुनिया के अंदर ऐसा नबी बनाकर भेजा, आखिरी नबी बनाकर भेजा है, ऐसा मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का ऐसा महबूब हूँ कि अगर मैं ओहद के और बदर के जितने भी पहाड़ हैं उन पहाड़ों के ऊपर अगर हाथ रख दूँ सब सोना हो जाएगा। देख तेरे नीचे सब सोना हो गया ना, लेकिन इस सोने का बेटी जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर सोना चांदी या कमाई के लिए नहीं भेजा है, ये दुनिया तो एक इम्तहान की चीज़ है, ये एक इंटरव्यू की जगह है, उसने हमें इसलिए नहीं भेजा है। बेटी क़यामत में मरने के बाद इसका हिसाब देना पड़ेगा, उठा ले जितना सोना चांदी चाहिए। बेटी कहने लगी, अब्बा जान अगर अल्लाह मरने के बाद इस सोना चांदी का हिसाब लेगा तो मैं ऐसे सोने पे थूकूँ भी नहीं, मैं नहीं थूकूँगी ऐसे सोने पे। सोना गायब हो गया, रोने लगी, अल्लाह के सामने फिर दुआ की, माथा टेक दिया कि या अल्लाह अगर तू हिसाब लेगा, या अल्लाह अगर तू इन चीज़ों का मेरे से हिसाब लेगा, मैं ऐसी चीज़ तुझसे नहीं मांगती जो मुझे हिसाब देना पड़े और मुझे जो फालतू चीज़ों का हिसाब देना पड़े। मेरे भाइयों, ज़िंदगी को शॉर्ट कर दो, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खाया, ज़िंदगी कहाँ ख़त्म की, किस काम में की, हर चीज़ का हिसाब होगा, एक एक सांस का हिसाब होगा, पानी के एक एक बूंद का हिसाब होगा, एक एक दाने का हिसाब होगा, एक एक दिन का हिसाब होगा, एक एक मिनट का हिसाब होगा। अल्लाह ताला मरने के बाद सबसे हिसाब लेगा, और मरने के हिसाब बाद अगर हमने हिसाब दिया तो हमारे पास तो 0 पॉइंट पे गाड़ी चल रही होगी, हम देंगे क्या? कुछ नहीं बनेगा।